मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। ये आज का राम का प्रसंग रामायण हम अब तक सुन चुके हैं कि भगवान राम अयोध्या में पहुंच चुके। वे हनुमान को भेजते हैं भरत को संदेशा देने के लिए। भरत पुलकित है, वे तुरंत दौड़कर रणवास में जाते हैं, माताओं को सारा समाचार सुनाते हैं, शत्रुघ्न को अनेक प्रकार से आदेश देते हैं तैयारी करने के लिए, और उसके बाद सब लोगों को साथ लेकर वो भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ तक हम सुन चुके। अब आगे सुनिए राम कथा। भरत ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया और भगवान राम ने भरत और शत्रुघ्न दोनों को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण भी भरत से मिले और उसके बाद शत्रुघ्न से मिले। भरत ने लक्ष्मण को बार बार भेंट किया और सीता के चरणों में सिर झुकाया। भगवान को देखकर सारे नगरवासी प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि अब उनकी सारी विपत्तियां नष्ट हो गई। प्रेम आतुर होकर सब लोग भगवान को निहार रहे हैं। क्षण में ही सबही मिले भगवान राम एक क्षण में ही सबसे मिल लिए। इस प्रकार से सबको सुखी करके भगवान राम आगे चले। कौशल्यादि माताओं ने जब सुना कि राम आ गए हैं तो वो सब दौड़ी, जैसे बछड़ों को देखकर गाय दौड़ती हैं। तब भगवान राम ने सब माताओं से भेंट की, मृदु वचन कहकर अनेक प्रकार से उनकी सारी विपत्ति दूर कर ली, अनेक प्रकार से सुख दिया। सुमित्रा ने अपने बेटे को भगवान राम के चरणों में भक्त जानकर भेंट की। कैकेयी राम से मिलती हैं, लेकिन हृदय में बहुत संकोच है। लक्ष्मण माताओं से मिले, हर्ष से उनको आशीष मिली। कैकेयी को भगवान राम बार बार मिलते हैं, पर कैकेयी के मन का क्रोध जाता नहीं है। सीता सब माताओं से मिली, चरणों में प्रणाम करके हर्ष हुआ। उन्होंने अनेक प्रकार से आशीष दी और कहा कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड बना रहे। सब भगवान राम के मुख को देख रहे हैं, मंगल जानकर आंखों में आंसू रोक रखे हैं। सोने के थाल लेकर आरती उतारती हैं, अनेक प्रकार से न्यौछावर कर रही हैं और हृदय में विचार कर रही हैं कि इतने सुकोमल मेरे राम ने लंकापति रावण को किस प्रकार मारा होगा। लंका में तो बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, महाबलशाली थे, और ये मेरे दोनों सुकुमार अत्यंत कोमल हैं। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु को देखकर माताएं परमानंद मगन हैं, बार बार प्रसन्न होती हैं, बार बार गले से लगाती हैं। विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद, हनुमान आदि सब वानर वीरों ने अनेक प्रकार से मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। भरत के प्रेम का वर्णन आपस में बार बार कर रहे हैं। नगरवासियों की ये रीति है कि वो सब भगवान के चरणों को प्रेम करते हैं। तब भगवान ने सब सखाओं को बुलाया, मुनि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करो ऐसा सिखाया और बताया कि ये गुरु वशिष्ठ हैं जो हमारे कुल के पूजनीय हैं, इनकी कृपा से ही हमने सारे राक्षस मारे हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। हे मुनि, ये मेरे दोस्त हैं जिनकी कृपा से मैंने समर सागर पार किया है। इन्होंने मेरे लिए अपना जन्म हार दिया, इसलिए ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है।
ये सब सुनकर सब वानर प्रसन्न हो गए। कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दी। सुमन वृष्टि नभ में भई, भवन चले सुखकंद। चढ़ी अटारी देखन नगर नारी नर दूत। नगर की नारियां अटारियों में चढ़ी हुई हैं। भगवान राम अपने भवन जा रहे हैं तो सुमन वृष्टि करती हैं। कंचन कलश सब जगह संवारे हुए हैं, सब जगह अपने अपने दरवाजे पर सब ने सजाए हुए हैं। बंधनवार पताकाएँ लगी हैं, वीथियाँ सुगंधित जल से छिड़की हुई हैं और अनेक प्रकार से चौक पूरे गए हैं। हर जगह औरतें भगवान राम पर निछावर करती हैं, आशीष देती हैं, कंचन थार आरती करती हैं। युवतियाँ सज संवर कर शुभ गान गा रही हैं। प्रभु ने जाना कि कैकेयी लजा रही हैं तो सबसे पहले उसी के घर में गए, उसको अनेक प्रकार से ज्ञान देकर सुख दिया, फिर अपने भवन में प्रवेश किया। जब कृपा सिंधु अपने घर में गए तब नर नारी बहुत सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने द्विजों को बुलाया और कहा कि आज का दिन सुघड़ी सुहाई है। सारे ब्राह्मण अगर अनुशासन दें तो रामचंद्र को आज ही सिंहासन पर बैठा दिया जाए। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनते ही सब प्रसन्न हो गए और कहा कि हे मुनिवर, अब विलंब नहीं करना चाहिए, राम महाराज का राज तिलक कर देना चाहिए। तब मुनि ने सुमंत्र को बुलाया और कहा। सुमंत्र सुनते ही हर्ष कल चल पड़े। अनेक प्रकार से रथ गजबाजी, हाथी तुरंत सवारे, जहाँ तहाँ धावन भेजे, मंगल द्रव्य सब मंगा लिए और वशिष्ठ के चरणों में सारा सामान लेकर आकर दोबारा से प्रणाम किया। अवधपुरी अत्यंत रुचिर बनी है। देवता सुमन वर्षा रहे हैं। राम ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि सबसे पहले मेरे दोस्तों को नहलाओ। वचन सुनते ही सब नौकर इधर उधर दौड़े। सुग्रीव आदि को तुरंत नहलाया। तब करुणानिधि भरत को बुलाया। अपने हाथों से राम ने उनकी जटाएं हटाई और तीनों भाइयों को नहलाया। भरत भाग्य शेष नाग भी सहराते हैं। सैकड़ों मुखों से भी उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। फिर राम ने अपनी जटाएं हटाई और गुरु का अनुशासन मांगकर नहाए। सुंदर वस्त्र आभूषण से सजे हुए राम बहुत सुंदर लग रहे हैं। सासू ने जानकी को भी सादर मज्जन कराया, दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए और अंग अंग में सजाकर तब माताएं जब उनको राम के पास लाई और वाम अंग में शोभित कर दिया, तब सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, मानो अपना जन्म सफल हो गया। मुनि ने भगवान प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम जागा। उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगवा लिया और उस पर भगवान राम ब्राह्मणों को सिर झुकाकर प्रणाम करके सीता समेत बैठे। वेद मंत्र द्विजों ने उच्चारण किए। नभ से सुर मुनि जय जयति पुकारे। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक दिया, तब सब ब्राह्मणों ने तिलक किया। बेटे को देखकर माएँ बहुत प्रसन्न हैं, बार बार आरती उतारती हैं, विप्रों को अनेक प्रकार से दान देती हैं और सारे याचक आज अयाचक हो गए हैं। सिंहासन पर जब भगवान राम बैठे तो देवता धुंध भी बजाने लगे। ये है आज की कथा, आपने सुनी। भगवान राम आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर ये कथा पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक और कमेंट तो बनता ही है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए।